ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। रामायण कथा किष्किंधा कांड भाग 6। तारा का विलाप। जब तारा को वाली की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गई और रोती हुई उस स्थान पर आई जहां वाली का शव पड़ा था। तारा और अंगद वाली से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगे। उन दोनों को इस प्रकार रोते देखकर सुग्रीव को अत्यंत दुख हुआ। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तारा वाली से लिपटकर विलाप कर रही थी। हे आर्यपुत्र, आप जैसे पराक्रमी वीर की राम ने छिपकर हत्या करके अत्यंत निंदनीय कर्म किया है। हे नाथ, आप मौन होकर क्यों पड़े हैं? आप अपने पुत्र अंगद को किसके सहारे छोड़ के गए? देखिए वे किस प्रकार से बिलक बिलक कर रो रहा है। हे आर्यपुत्र, आज आप ऐसे निर्मोही कैसे हो गए? हे स्वामी, आप मुझे और अंगद को किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? सुग्रीव, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब आनंद से राज्य का सुख भोगो। आज मेरे पास पुत्र, ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए भी मैं विधवा के नाम से पुकारी जाकर संसार में तिरस्कृत जीवन व्यतीत करूंगी। पुत्र अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता का अंतिम दर्शन कर लो। यमलोक को जाते हुए अपने पिता का हाथ जोड़कर अभिवादन करो। देखो स्वामी, आपका पुत्र हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है, उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आज आपने इस युद्ध रूपी यज्ञ में मेरे बिना कैसे भाग लिया? बिना अर्धांगिनी के तो कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। इस प्रकार तारा नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वाली की वानर सरदारों ने बड़ी कठिनाई से उसे शव से अलग किया। धनुष धारण किए राम को देखकर तारा उनके पास आकर बोली, हे राम, आप वीर, तेजस्वी, धर्मात्मा और महान दानवीर हैं। मैं आपसे एक दान मांगती हूँ। जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण लिए, उसी बाण से मेरे भी प्राण ले लीजिए, ताकि मैं मरकर अपने पति के पास पहुँच जाऊँ। मेरे पति स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तारा के शब्दों को सुनकर रामचंद्र बोले, तारा, तेरा इस प्रकार शोक और विलाप करना व्यर्थ है। सारा संसार परमात्मा के द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार चलता है। विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। ये सोचकर तुम धैर्य धारण करो। अंगद की कोई चिंता मत करो, वे आज से इस राज्य का युवराज होगा। तुम्हारा पति वीर था, वे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। ये तुम्हारे लिए गौरव की बात है। शोक तजकर रोना बंद करो। रोने से दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार राम ने तारा को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया। फिर वे सुग्रीव से बोले, हे वीर, तारा और अंगद को साथ ले जाकर अब तुम वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंगद, तुम इस संस्कार के लिए घृत, चंदन आदि ले आओ। और हे तारा, तुम भी शोक को त्याग कर वाली के लिए अर्थी की तैयारी करो। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सबसे कह सुनकर वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। वाली की शव यात्रा में बड़े बड़े योद्धा और किष्किंधा निवासी रोते कलपते शमशान घाट पहुंचे। स्त्रियों के करुणाजनक विलाप से संपूर्ण वातावरण शोकाकुल प्रतीत हो रहा था। नदी के तट पर जब चीता बनकर वाली का शव उस पर रखा गया तो संपूर्ण वातावरण एक बार फिर करुण चित्कार से गूंज उठा। तारा पुण्य वाली के शव से लिपट गई। वे चीता पर ही उससे लिपटकर विलाप किए जा रही थी। बड़ी कठिनाई से उसको वाली के शव से पृथक किया गया। अंत में अंगद ने चीता को अग्नि दी। जब वाली का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद एवं अन्य प्रमुख वानरों के साथ मिलकर उसके लिए जलांजलि दी। जय श्री राम। रामायण कथा किष्किंधा कांड भाग 7। सुग्रीव का अभिषेक। वाली के अंतिम संस्कार से निवृत्त हो जाने के पश्चात हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया, हे रघुकुल नंदन, वानरराज सुग्रीव को आपकी कृपा से उनके पूर्वजों का राज्य पुण्य प्राप्त हुआ। ये अत्यंत कठिन कार्य था, जो कि आपके प्रसाद स्वरूप ही संपन्न हो पाया है। अब आप कृपा करके उनका राज तिलक करके अंगद को युवराज पर प्रदान करें। हनुमान की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हनुमान, सौम्य मैं पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास कर रहा हूँ। अतः 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व किसी नगर अथवा ग्राम में जाना मेरे लिए उचित नहीं। अतएव तुम लोग सुग्रीव के साथ नगर में जाकर राज्याभिषेक की प्रक्रिया पूर्ण करो। फिर राम ने सुग्रीव से कहा, हे मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार के ज्ञाता हो, नीतिवान और लोक व्यवहार में कुशल हो, इसलिए अपने भतीजे अंगद को युवराज का पद प्रदान करो। वे तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का पुत्र ही नहीं, पराक्रमी और वीर भी है।
कुछ दिन तुम लोग राज्य में रहकर शासन व्यवस्था को सुसज्जित करो और प्रजा की भलाई में मन लगाओ। श्रावण का महीना आ गया है और वर्षा की ऋतु का आरंभ हो चुकी है। अतः 4 मास तक सीता की खोज संभव नहीं है। वर्षा की समाप्ति पर जानकी की खोज करना। मैं इस अवधि में लक्ष्मण सहित इस पर्वत पर निवास करूंगा। राम से विदा होकर सुग्रीव किष्किंधा जाकर किष्किंधापुरी की शासन व्यवस्था में व्यस्त हो गए। इस अंतराल में राम लक्ष्मण के साथ पर्वत पर निवास करने लगे। एक सुरक्षित कंदरा को कुटिया का रूप देकर वे लक्ष्मण से बोले, हे भाई, हम वर्षा ऋतु यहीं व्यतीत करेंगी। वृक्षादि से सुशोभित ये पर्वत अत्यंत रमणीक है। इस गुफा के निकट ही सरिता के प्रवाहित होने के कारण ये स्थान हमारे लिए और भी सुविधाजनक रहेगा। यहाँ से किष्किंधा भी अधिक दूर नहीं है, किंतु इस शांतिप्रद वातावरण में भी जानकी का वियोग मुझे दुखी कर रहा है। इसके बिना मेरे हृदय में भयंकर पीड़ा होती है। इतना कहकर वे शोक में डूब गए। अपने अग्रज को शोकातुर देखकर लक्ष्मण बोले, हे वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं। शोक से तो उत्साह नष्ट होता है और उत्साहहीन हो जाने पर रावण से हम कैसे प्रतिशोध ले सकेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। हम रावण को मारकर भाभी को अवश्य मुक्त कराएंगे। केवल कुछ दिनों की बात है। लक्ष्मण के वचनों से राम ने अपने हृदय को स्थिर किया और वे प्रकृति की शोभा निहारने लगे। थोड़ी देर तक वो वर्षाकालीन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते रहे। फिर लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो इस वर्षा ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर प्रतीत होती है। हे दीर्घाकार मेघ, पर्वतों का रूप धारण कर कि आकाश में दौड़ रहे हैं। इस वर्षा ऋतु में ये मेघ अमृत की वर्षा करेंगे। उस अमृत से भूतलवासियों का कल्याण करने वाली नाना प्रकार की औषधियां, वनस्पति, अन्न आदि उत्पन्न होंगे। इधर इन बादलों को देखो, एक के ऊपर एक कैसे खड़े हुए। ऐसे प्रतीत होते हैं मानो प्रकृति ने सूर्य तक पहुंचने के लिए इन कृष्ण श्वेत सीढ़ियों का निर्माण किया है। शीतल मंद सुगंधित समीर हृदय को किस प्रकार प्रफुल्लित करने का प्रयत्न कर रही है, किंतु विरहजनों के लिए यह अत्यंत दुखदायी भी है। उधर पर्वत पर से जो जलधारा बह रही है, उसे देखकर मुझे ऐसा आभास होता है कि सीता भी मेरे वियोग में इसी प्रकार अश्रुधारा बहा रही होगी। इन पर्वतों को देखो, इन्हें देखकर लगता है जैसे ब्रह्मचारी बैठे हों। ये काले काले बादल इनकी मृगशालाएं हों, नद नाले इनके यज्ञोपवीत हों और बादलों की गंभीर गर्जना वेद मंत्रों का पाठ हो। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादल गर्ज नहीं रहे, अपितु बिजली के कोड़ों से प्रताड़ित होकर पीड़ा से कुराहे कराहते हुए आर्तनाद कर रहे हैं। काले बादलों से चमकती हुई बिजली ऐसे प्रतीत हो रही है मानो राक्षस राज रावण की गोद में मूर्छित पड़ी जानकी हो। हे लक्ष्मण, जब भी मैं वर्षा के दृश्यों को देखकर अपने मन को बहलाने की चेष्टा करता हूँ, तभी मुझे सीता का स्मरण हो आता है। ये देखो, काले मेघों ने दसों दिशाओं को अपनी काली चादर से इस प्रकार आवृत कर लिया है जैसे मेरे हृदय की समस्त भावनाओं को जानकी के वियोग ने आच्छादित कर लिया है। इस वर्षा ऋतु में राजा लोग अपने शत्रु पर आक्रमण नहीं करते। गृहस्थ लोग घर से परदेश नहीं जाते। घर उनके लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। राजहंस भीमांत सरोवर की ओर चल पड़ते हैं। चकवे अपनी प्रिय चकवियों के साथ मिलने को आतुर हो जाते हैं और उनसे मिलकर अपूर्व प्राप्त करते हैं। किंतु मैं कैसा अभागा हूँ जिसकी चकवी रूपी सीता अपने चकवे से दूर है। मोर अपनी प्रियाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बगलों की पंक्तियों से शोभायमान जल से भरे श्याम वर्ण मेघ मानो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। वे पर्वतों के शिखरों पर विश्राम करते हुए चल रहे हैं। पृथ्वी पर नई नई घास उग आई है और उस पर बिखरी हुई लाल लाल बिरबहुटियां ऐसे प्रतीत होती हैं मानो कोई नवयौवना कामिनी हरे परिधान पर लाल बूटे वाली बेल लगाए लेटी है। सारी पृथ्वी इस वर्षा के कारण हरितिमय हो रही है। सरिताएं कलकल नाद करती हुई बह रही हैं। वानर वृक्षों पर अटखेलियां कर रहे हैं। इस सुखद वातावरण में केवल विरहीजन अपनी प्रियाओं के वियोग में तड़प रहे हैं। इन्हें इस वर्षा की सुखद फुहार में भी शांति नहीं मिलती। देखो, ये पक्षी कैसे प्रसन्न होकर वर्षा की मंद मंद फुहारों में स्नान कर रहे हैं। उधर वे पक्षी पत्तों में अटकी हुई वृक्षा की बूंदों को चाट रहा है। सूखी मिट्टी में सोए हुए मेंढक मेघों की गर्जना से जाकर ऊपर आ गए हैं और टर्टर की गर्जना करते हुए बादलों की गर्जना से स्पर्धा कर रहे हैं। जल की वेगवती धाराओं से निर्मल पर्वत शिखरों से पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई सरिताओं की पंक्तियां इस प्रकार बिखर कर रही हैं जैसे किसी के धवल कंठ से मोतियों की माला टूटकर बिखर रही हो।
लो, अब पक्षी घोंसलों में छिपने लगे हैं, कमल सुकूचने लगे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे प्रतीत होता है अब शीघ्र ही पृथ्वी पर संध्या की लालिमा बिखर जाएगी। फिर राम निश्वास छोड़कर बोले, वाली के मरने से सुग्रीव ने अपना राज्य पा लिया। अब वे अपनी बिछुड़ी हुई पत्नी को पुण्य पाकर इस वर्षा का आनंद उठा रहा होगा। पता नहीं मैं अपनी बिछड़ी हुई सीता के कब दर्शन करूंगा। अब तो श्रावण मास का अंत हो चला है, शीघ्र ही शरद ऋतु का प्रारंभ होगा। दुर्गम मार्ग फिर आवागमन के लिए खुल जाएंगे। मुझे विश्वास है शरद ऋतु आते ही सुग्रीव अपने गुप्तचरों से अवश्य सीता की खोज कराएगा। इतना कहकर राम गंभीर कल्पना सागर में गोते लगाने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।